गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति में हमें एक फलन दिया हुआ हो और कहे कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करो, वो क्वेश्चन कर रहे थे। और उसके साथ साथ ही अगर त्रिकोणमितीय फलनों के साथ साथ कोण, आपको विभिन्न कोणों पे उसका मान याद करने वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो आपको एक्सरसाइज 3.2 में हम पहुंच गए। इसका पहला क्वेश्चन है कोस x बराबर माइनस का 1/2 है और x 30 चतुर्थांश में, x है कोण है, तो x 30 चतुर्थांश में है। तो बाकी जो आपके 5 त्रिकोणमितीय फलन है वो आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो 30 चतुर्थांश है, तो पहले हम पता करते हैं 30 चतुर्थांश के बारे में। तो रूल होता है आपका ASTC। तो ये तीसरा है, t का मतलब 10 और 10 का उल्टा होता है कोट। ये दोनों तो आपके पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इनको बाकी पांचों निकालने के लिए आपको बताया गया 3 सर्व समीकरण आपको कहाँ मिल लेनी है। पहला साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर x बराबर कोसेक स्क्वायर x। ये तीनों सर्व समीकरण अपने को क्या करनी है, यूज में लेनी है। तो आप देखो आंसर में हमें दिया हुआ है कोस x बराबर माइनस का 1/2। तो पहला तो हमें दिया हुआ है, तो कोस से डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा अपना सेक। तो हम कहेंगे क्योंकि सेक x है वो अपोजिट होता है 1/कोस x, यानी कोस का अपोजिट होता है। अब यहाँ कोस का मान रख दो, तो सेक x बराबर हो गया माइनस 1/2 का उल्टा माइनस का 2। तो ये आपका सेक x का मान आ चुका है। अब सेक x देखो तीनों सर्व समीकरणों में कहाँ है, तो सर्व समीकरण नंबर 2 है, तो इस 2 को यूज करते हैं। चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x यानी -2 का होल स्क्वायर। अब 1 को उधर भेज देंगे, तो टेन स्क्वायर x बराबर -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, और 1 प्लस का है उधर जाते माइनस का 1 हो जाएगा। फिर टेन स्क्वायर x बराबर हो गया 3, तो टेन x बराबर हो गया अंडर रूट 3। तो ये टेन x का मान आ गया प्लस माइनस साथ में रहेगा। अब आपका x 30 चतुर्थांश में, 30 चतुर्थांश में टेन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हम कह देंगे क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए आपका टेन x बराबर प्लस का रूट 3 आ जाएगा। फिर टेन x आ गया, तो टेन x का उल्टा क्या होता है, कोट x। हम कह देंगे क्योंकि कोट x बराबर होता है 1/tan x, तो टेन x का उल्टा कर दो, तो कोट x बराबर √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, 1/√3। ये कोट x आ गया। अब कोट x कौन सर्व समीकरण में है, समीकरण नंबर 3, तो अब 3 का यूज करते हैं। क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर x बराबर कोसेक स्क्वायर x, तो इसलिए आपका 1 प्लस कोट x का मान रखते हैं तो 1/√3, उसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर x। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बराबर कोसेक स्क्वायर x। अब इस पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 3 हो गया, 3 प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x बराबर 4/3। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तो इधर तो हो गया आपका कोसेक x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा √3। अब कोसेक x है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो बताएगा अपने को तीसरा चतुर्थांश। और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम कह देंगे क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए कोसेक x बराबर हो जाएगा -2/√3। अब कोसेक x का उल्टा क्या होता है, साइन x होता है। तो हम साइन x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि साइन x बराबर होता है 1/कोसेक x। तो इसका उल्टा करेंगे तो साइन x बराबर माइनस का √3/2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हमें
कोसेक कोस एक्स दिया था, हमने सेक एक्स निकाल लिया, टेन एक्स निकाल लिया, कोट एक्स निकाल लिया, कोसेक एक्स निकाल लिया और साइन एक्स निकाल लिया। देखो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट तो धनात्मक होते हैं, दोनों धनात्मक है, बाकी सारे ऋणात्मक है। ऋणात्मक 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 और ऋणात्मक। इसी के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। साइन एक्स बराबर 3/5 और एक्स दूसरे चतुर्थांश में है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ साइन एक्स बराबर 3/5 और एक्स दूसरे चतुर्थांश में, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करो। तो पहले बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की, तो ए एस टी सी। तो दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, देखो साइन अपन धनात्मक दिया हुआ है, बाकी सारे क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। और अपने को तीन सरल समीकरण कहाँ में लेनी है, पहली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो हमें साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो चूंकि कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स, इसलिए आपका कोसेक एक्स बराबर आ गया, इसका उल्टा 5/3। अब हम कोसेक एक्स है आपके 3 नंबर सरल समीकरण, उसका यूज करके कोट एक्स निकाल सकते हैं। फिर कोट एक्स निकाल लेंगे, उसका उल्टा करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा, उससे सेक स्क्वायर सेक एक्स निकल जाएगा, सेक एक्स का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स आएगा। हम ऐसा अब की बार नहीं करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, सरल समीकरण नंबर 1 यूज करेंगे, पहले कोस निकालेंगे। तो चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर का मतलब हो गया 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपने पास है नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो एक्स बराबर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो गया, प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसको भेज दो उधर, तो हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 9/25। अब लघुत्तम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर लघुत्तम आया आपका 25, तो यहाँ 25 माइनस का 9 हो जाएगा। फिर कोस स्क्वायर एक्स बराबर 16/25। अब वर्गमूल कर देंगे दोनों तरफ, तो कोस एक्स बराबर प्लस माइनस यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो चतुर्थांश है दूसरा, दूसरे में कोस क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है, तो ये ऋणात्मक होगा। हम कहेंगे चूंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए कोस एक्स बराबर माइनस का 4/5, ये अपने पास कोस एक्स आ गया। और कोस एक्स का उल्टा है वो होता है सेक एक्स, तो हम कह देंगे चूंकि सेक एक्स बराबर हो गया 1/cos एक्स, इसलिए आपका सेक एक्स बराबर, इसका उल्टा करेंगे तो माइनस का 5/4। अब देखो आगे हमारे पास अब रह कौन सा गया, टेन एक्स और कोट एक्स रह गया, जिसका मान हमें निकालना है। हमारे पास साइन दिया हुआ है, कोसेक निकाल लिया, कोस निकाल लिया, सेक निकाल लिया। अब टेन और कोट कैसे निकालेंगे, अब बिना सरल समीकरण का यूज किए हम निकालते, कैसे निकालेंगे, चूंकि टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बट्टा कोस एक्स। अब यहाँ इसे मान रख देंगे, इसलिए आपका टेन एक्स बराबर साइन एक्स का मान है 3/5 और कोस एक्स का मान है माइनस का 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो टेन एक्स बराबर आ रहा है माइनस का 3/4। अब यहाँ आपको दूसरा चतुर्थांश देखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आते हैं, तब पता करना होता है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब अकेला प्लस का है या अकेला माइनस का है तो अपने को चेक नहीं करना, और वैसे चेक करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे चतुर्थांश में आपका टेन ऋणात्मक ही होता है। टेन आ गया, आप कोट को पता ही आपको, क्योंकि कोट एक्स बराबर होता है 1/10 एक्स, इसलिए आपका कोट एक्स बराबर
इसका उल्टा करेंगे तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। हमें एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ था, उसकी सहायता से हमने बाकी पांचों त्रिकोणमितीय फलन है वो ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है कोट x बराबर 3/4 है और x 30 से चतुर्थांश में है, बाकी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने इन तीनों सरल समीकरणों की सहायता से। तीसरे चतुर्थांश में कोट और टेन तो होता है धनात्मक, बाकी सारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो हमें इस तीसरे चतुर्थांश में क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो ज्ञात करते हैं। हाँ सर, अपने को दिया हुआ है गिवन दैट अपने को दिया हुआ है कोट x बराबर 3/4। आपको हमला होता है tan x का, तो tan x बराबर होता है 1/cot x, इसलिए आपका tan x बराबर उल्टा कर दो 4/3। ये अब क्या करें, cot x दिया हुआ है, tan x निकाल लिया तो बाकी निकालेंगे। अब कौन सी, अब अपने पास देखो फिक्स है, या तो सर्व समीकरण नंबर 2 यूज करो क्योंकि tan का मान अपने पास है, या सर्व समीकरण नंबर 3 यूज करो क्योंकि cot x का मान अपने पास है। सर्व समीकरण नंबर 1 यूज नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास ना तो साइन है ना ही कोस है, इसलिए। हाँ, आप त्रिभुज वाले रूल से ये सारे मान ज्ञात कर सकते हो। वो मेथड थी वो आपके ऑप्शन में लिखी हुई थी, और उस मेथड का यूज अगर आप करना चाहो तो ठीक है। हम तो इस मेथड से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो अब देखो, चूंकि 1 + tan² x बराबर होता है sec² x, इसलिए 1 + tan कर दो मान 4/3 का होल स्क्वायर बराबर sec² x। 1 प्लस ये हो जाएगा 16/9 बराबर sec² x। अब यहाँ से आपको हो जाएगा sec² x बराबर लगो, तुम ले लिया देखो 9 आया तो 9 + का 16, तो sec² x बराबर 25/9। sec x बराबर हो गया 5/3। ये दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया। अब यहाँ देखो वर्गमूल करते हैं तब एक साइड प्लस माइनस आता है। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा वो बताएगा आपको तीसरा चतुर्थांश। और तीसरे चतुर्थांश क्या करते हैं, tan और cot के अलावा कुछ भी हो क्या होता है आपका ऋणात्मक ही होता है। हम कहेंगे चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए sec x बराबर -5/3। अब sec x आ गया तो sec x का उल्टा होता है आपका cos x। हम कह देंगे चूंकि cos x बराबर होता है 1/sec x, इसलिए आपके cos x बराबर हो जाएगा -5/3 का उल्टा, मतलब इसका उल्टा तो 3/5 यार। अब हमें मान निकालना है sin x का। तो देखो sin x का इन तीनों सरल समीकरणों के अलावा भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, चूंकि tan x बराबर हमने निकाला है मान है 4/3, तो 4/3, और tan x होता है आपका sin x बटा cos x, और ये हो गया आपका 4/3। cos x का मान अपने पास तो cos को उधर भेज दो, हमें sin का निकालना है तो sin x बराबर 4/3 गुना cos x। अब cos x का मान दो तो sin x बराबर cos x का मान है -4/3 गुना -3/5, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और sin x बराबर आ गया -4/5। ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब sin x का उल्टा क्या होता है, cosec x होता है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, तो cosec x बराबर हो जाएगा sin x का उल्टा -5/4, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। हमें एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ था, उसकी सहायता से बाकी पांचों त्रिकोणमितीय फलन हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं आगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया आपको sec x बराबर 13/5 और x है वो चौथे चतुर्थांश में है, चौथा चतुर्थांश।
ASTC। तो ये जो होता है इसमें आ रहा नाम सी का मतलब हो गया कोस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। तो सेक धनात्मक इसने दे रखा है, कह रहा है अन्य 5 को याद करो। तो ये आंसर में गिवन दैट अपने को दिया हुआ है सेक एक्स बराबर 13/5। अब सेक एक्स से अपना कोस एक्स निकल जाएगा, क्योंकि कोस एक्स बराबर होता है 1/सेक एक्स, इसलिए कोस एक्स बराबर इसका उल्टा कर देंगे तो 5/13। ये कोस एक्स अपने पास आ गया। अपने सरल समीकरणों की सहायता से बाकी 4 और हैं वो ज्ञात करने। तो सरल समीकरण कौन कौन सी अपनी, तो देखो पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये होगी तीनों सरल समीकरण। अब तीनों सरल समीकरणों में देखो अपने पास एक सेक का मान है, एक कोस का मान है। तो सेक यहाँ रहा और कोस यहाँ रहा। इन दोनों सरल समीकरणों में से आपको एक सरल समीकरण चूज कर लो, उसका मान ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, सरल समीकरण नंबर 1 ही चूज करते हैं, उससे मान निकालते हैं। तो चूंकि आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। हमारे पास जो मान है रख दो, तो साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे दे गया, कोस का मान दिया 5/13 और उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बराबर 1। अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, इसको भेज देंगे उधर, तो 1 तो पहले से था, ये इधर प्लस का था उधर तो माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर तो हो जाएगा 25/169। अब साइन स्क्वायर बराबर लघुत्तम ले लेंगे 169, तो यहाँ आएगा 169 माइनस 25। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बराबर 144 डिवाइड बाई 169। अब वर्गमूल करने के दोनों तरफ, तो साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 144 का वर्गमूल हो गया 12, 169 का वर्गमूल हो गया 13। अब प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं। चौथा सूत्रांश क्या कह रहा है, कोस और सेक धनात्मक, बाकी सारे ऋणात्मक। इसका मतलब ये क्या आएगा, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आएगा, क्योंकि एक्स चतुर्थांश में है, इसलिए साइन एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 12/13। अब साइन का मान आ गया, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, क्योंकि कोसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स, इसलिए कोसेक एक्स बराबर 1 यानी उल्टा कर दो साइन का, तो आ जाएगा आपका माइनस का 13/12। ये कोसेक एक्स आ गया। अब कोस साइन कोसेक आ गया, सेक अपने को दिया बचा हुआ है कोट और टेन। तो टेन देखो, चूंकि टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बट्टा कोस एक्स, और हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स के मान है, इसलिए टेन एक्स बराबर साइन एक्स का मान कितना है माइनस का 12/13, और कोस एक्स का मान क्या है 5/13। तो 5/13, तो 13 से 13 आपका कैंसिल, तो टेन एक्स बराबर माइनस का 12/5। ये हमारे पास टेन एक्स का मान आ गया। अब टेन एक्स का आ गया तो कोट एक्स का निकल जाएगा, क्योंकि कोट एक्स बराबर होता है 1/tan एक्स, इसलिए कोट एक्स बराबर हो गया माइनस का 5/12, यानी टेन एक्स के मान का हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। हमें एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ था, उसकी सहायता से हमने अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन निकाल लिए, और उसमें हमें यूजफुल कौन रहा, एक तो हमारा चतुर्थांश वाला रूल यूजफुल रहा, और एक आपकी जो तीनों सर्व समीकरणें हैं वो यूजफुल रही। इन तीनों सर्व समीकरणों का ज्ञान अपने पास हो और चतुर्थांश का अपने को पता हो, तो हमें किसी भी प्रकार का एक त्रिकोणमितीय फलन देगा तो हम बाकी सारे ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अपने को कि tan x बराबर -5/12 है और x है वो दूसरे चतुर्थांश में, तो x दूसरे चतुर्थांश में है। तब आपको पता करना है कि s दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और हमें सरल समीकरण 3 थी, sin² x + cos² x बराबर 1, 1 + tan² x बराबर sec² x, 1 + cot² x बराबर cosec² x। इन तीनों सरल समीकरणों का यूज करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो अपने को सबसे पहले तो दिया है, बोलते हैं गिवन दैट, अपने को दिया हुआ है tan x बराबर -5/12। अब tan का अपोजिट होता है cot, तो cot से निकाल लो, क्योंकि cot x बराबर होता है 1/tan x, इसलिए cot x बराबर, इसका उल्टा कर दो तो -12/5, ये तो cot x आ गया। अब tan x और cot x से रिलेटेड सरल समीकरण यूज करो और बाकी नहीं करो, तो वो सरल समीकरण हम यूज करते हैं। तो 1 + tan² x बराबर होता है आपका sec² x। तो tan² मान अपने पास है, इसलिए 1 + tan का मान कितना है, -5/12, इसका होल स्क्वायर बराबर sec² x। तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपको 25/144 बराबर sec² x। अब जब दोनों लेंगे तो 144 जब एकदम आया तो यहाँ 144 + 25 बराबर sec² x। अब sec² x को पहले लिख देंगे, तो sec² x बराबर ये 144 + 25 हो गया 169, तो 169 डिवाइड बाई 144। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, यानी वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करेंगे तो sec x हो गया इधर, और इधर प्लस माइनस आ जाएगा, 169 का तो हो गया 13 और 144 का हो गया 12। या अब प्लस का होगा या माइनस का होगा वो बताएगा दूसरे चतुर्थांश। तो ए एस साइन और कोसेक यानी ऋणात्मक होगा, क्योंकि साइन और कोसेक ऋणात्मक होते हैं। तो चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए sec x बराबर -13/12 ये होगा। अब sec x का उल्टा क्या होता है, cos x होता है, तो चूंकि cos x बराबर 1/sec x, अब इसका उल्टा कर दो, इसलिए cos x बराबर आ जाएगा -12/13। अब अपने पास cos x है, cot x है, sec x है, tan x है, तो बच्चा sin और cosec दोनों में से एक निकलेगा था, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो देखो cot x का फॉर्मूला होता है cos/sin बराबर ये, तो cos का मान अपने पास है तो sin का निकल जाएगा, क्योंकि cot x बराबर -12/5। cot x को हम लिख देंगे, इसलिए cos x बटा sin x बराबर -12/5। अब cos x का मान निकालना है, ये sin x का मान निकालना है, दोनों को वजह गुणा कर दो, तो आपका आ जाएगा 5 गुणा cos x बराबर -12 गुणा sin x। अब मान दो 5 गुणा cos x का मान दो, cos x का मान क्या है, cos x का मान है ये -12/13, तो -12/13 बराबर -12 sin x। -12 से -12 कैंसिल हो गया और ये sin x बराबर आ गया 5/13। ये लो sin x का मान क्या है, 5/13 आ गया। अब cosec x का निकाल लेंगे, क्योंकि cosec x बराबर होता है 1/sin x, इसलिए cosec x बराबर 13/5। ये अपना हो गया आंसर। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें जो इस क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो गए। अब बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं अपने, वो है विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना। तो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले तो आप करना, बाकी हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही।